हेलो। यस। जी ठीक है। हम लोग ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था तुम लोगों ने सारा रिवाइज किया, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। यप मैम, आई जस्ट गॉट अप हियर एंड क्वेश्चन दो थे हमारे होमवर्क के, सो शुड आई गो फॉर द फर्स्ट आंसर? हाँ, बोल दो फर्स्ट आंसर। बी एंड डी, बिकॉज दे नहीं। बोथ बी, ओ कॉन्ट्ररी नहीं है, सब कॉन्ट्ररी। अब बताओ मुझे क्या बोल रहे थे आप। कि दे कैनॉट बी बोथ ट्रू बट both can be false, तो उसमें if you take A E I O, I and A E I O, I O का अगर लेते हैं तो some are attentive some are not, but I'll redo that. और second हाँ, वाले के लिए which will be true is A. आंसर बी होगा इसका। Oh damn, my bad, sorry. इट्स ओके। अभी ये Why देखो, is the first one not B and C? बिकॉज ये लोग ने क्वेश्चन में पूछा है कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, मतलब एक ट्रू है तो एक दूसरा फॉल्स होना ही चाहिए, राइट। ये किस में होता है? ये होता है कॉन्ट्रेरी में। जब हमें डायग्राम बनाते हैं ए ई So that आई, means both cannot be true, but both can be false. तो contrary के हिसाब से B and C आ रहा है। कॉन्ट्रेरी का रिलेशन क्या होता है तुम लोग मुझे पहले बताओ। ये ए ई आई ओ में से कॉन्ट्रेरी कौन से प्रोपोजिशंस आते हैं कॉन्ट्रेरी में? A E. राइट, ए ही आता है ना। अभी ए और ई इसमें से हम लोग डिसाइड करते क्या है। एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, ये कौन सा प्रोपोजिशन है हमारा? A universal. ए, यस। सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, ये कौन सा प्रोपोजिशन है? Some are A E I. यस। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, ये कौन सा प्रोपोजिशन है? Students are never, no student is E. करेक्ट, राइट। और सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, ये कौन सा हुआ? Some students, some not O. ओ। और हमें क्या चाहिए? ए और ई। हमारा ए और ई। Sorry, मेरा right है। मैंने गलती से B and C बोल दिया, मेरा A and C था। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे चैट में, तुम्हारा राइट था। अभी ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसके वजह से साथ तुम्हारा, बस ये कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी में आई थिंक तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, उसके वजह से तुम्हारा मिस्टेक हुआ है। जी। हाँ, और ये ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ये वाला भी आंसर, लेट्स डिस्कस इट। अभी इसमें ये लोग ने जो प्रोपोजिशन दिया है ऑल थीव्स आर पुअर, दिस इज प्रोपोजिशन ए, ठीक है, विच इज फॉल्स। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ए ई आई एंड ओ। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला फॉल्स है, ठीक है, विच विल बी ट्रू। तो पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का डायग्राम बना लेते हैं। If this is false, if A is false, according to the rule of contradictory, this will be, the O proposition will be True. True. right. According to the rule of contrary, E क्या होगा? False. False कैसे होगा? It could be either false or Sorry, true. false or true. तो false और Doubtful. true अगर होगा तो doubtful, yes, it will be doubtful. Similarly, according to the rule of subalternation, अगर A is false, I will be Unsure. Doubtful. yes, doubtful, क्योंकि झूठा इंसान कभी नीचे नहीं जाता, राइट। सो दिस विल बी डाउटफुल। हमारे पास एक ही बचा है ट्रू, जो है ओ। हमारा ओ स्टेटमेंट है सम थीव्स आर नॉट पुअर, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जी। गॉट इट? Yep. ठीक है, तो तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, राइट? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ डाउट है तो तुम लोग अभी पूछ लो मुझे, और एल्स विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। No doubts from my end. व्हाट अबाउट यू सैड? It's done. Just for contrary, sub-contrary, I'll have to practice थोड़ा और वो I'll do इंशाल्लाह. हाँ, ओके ओके, ठीक है।
तो अभी हम लोग, आज मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है? ये हमारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अभी तक हम लोग ने ए ई आई ओ ऊ पढ़ा है, उसका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, लेट अस सी। अभी हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं, ए वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल SRP। अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या क्या 4 पार्ट से बनता है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो अभी मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए सिर्फ S और P ले लेती हूँ, या अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ही ले लेती हूँ। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, ठीक है। अभी हम लोग, मैंने तुम लोग को उस दिन वेन डायग्राम बना के बताया था कि कैसे बनता है वेन डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पे पहले वेन डायग्राम देखेंगे, ठीक है, क्या होता है, कैसे बनेगा ये वाले प्रोपोजिशन का वेन डायग्राम। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है उसको हम एक सर्कल में डाल देंगे, जितने भी बर्ड्स है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं ऑल, तो सारे के सारे बर्ड्स मैमल्स है, तो ये मैमल्स के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। तो अब अभी इसमें क्या है कैच, डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग कैसे देखेंगे कि ये जो बर्ड्स है ना, ये पूरा 100% है, राइट। इसमें ये किसी को अपने आप के साथ शेयर नहीं कर रहा है, दिस इज 100%। और ये जो मैमल्स है वो 100% नहीं है, इसके अंदर कुछ और चीज आ रही है, दिस इज लेस देन 100%, राइट। तो ये जो 100% जो रहता है ना, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। और जो लेस देन 100% रहता है, जो अपने आप में फुल नहीं है, उसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पूरा 100% है, जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड दिस विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये उल्टा ये लोग ने बताया, बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिलेबस में ऐसा ही है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे हम लोगों ने ये ए का एग्जाम्पल लिया। अभी ये सारे के सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स, मतलब सारे चारों के चारों प्रोपोजिशंस में यही सेम चीज हम लोग को फॉलो करनी है, ठीक है। अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम लोग ने ए का देखा, अभी हम लोग ई का देखेंगे, ठीक है। ई का सॉरी, नो बर्ड्स आर मैमल्स। अभी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बर्ड्स है और एक जगह पे मैमल्स है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नो बर्ड्स आर मैमल्स, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन है ही नहीं। सो दैट इज वाई इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई बर्ड्स और मैमल्स का रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हम लोग ने ये दोनों को अलग अलग सर्कल्स में बताया और ये दोनों के बीच में क्रॉस डाल दिया। ऐसे तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन रूल, ये दोनों भी अपने आप में 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। ये दोनों ये दोनों किसी के साथ अपने आप को शेयर नहीं कर रहे। सो दिस इज वाई, दैट इज वाई दिस विल बी, ये दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स रहेंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे ए ई आई। सम बर्ड्स आर मैमल्स। अभी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक जगह पे बर्ड्स है, सॉरी, ये बोल रहे कि सम ऑफ द बर्ड्स, पहले हम लोग बर्ड्स बनाते हैं कि सम ऑफ द बर्ड्स आर मैमल्स। अभी ये बर्ड्स का कुछ हिस्सा मैमल्स भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे जॉइंट बनाएंगे, बर्ड्स और मैमल्स दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, क्योंकि ये लोग ने ऐसा बोला है सम बर्ड्स आर मैमल्स, ये वाला हिस्से की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि इसमें से बर्ड्स के कुछ हिस्से में से मैमल्स भी है, ओके। तो इस वजह से हम देखेंगे अगर ये डायग्राम को, तो हमें पता लगेगा कि ये दोनों भी 100% नहीं है आपस में, ठीक है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी किसी अपने आप को शेयर कर रहा है किसी और के साथ, और ये भी किसी और के साथ अपने आप को शेयर कर रहा है, ये फुल सर्कल नहीं है। सो दिस इज वाई दीज बोथ विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हो जाएगा, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला हमारे पास बचता है ओ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। सम बर्ड्स
are not mammals. अभी लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. अभी ये सेम डायग्राम बनेगा इसके जैसा, बट इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे देखो ये बर्ड्स बन गया, ये मैमल्स बन गया. अभी यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सम बर्ड्स, ये लोग बोल रहे सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स. ठीक है, अभी ये पार्ट ये लोग बोल रहे कि ये वाला पार्ट इतना बर्ड्स का है ही नहीं. बाकी ये जो भी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा बर्ड्स का है, बस इतना पार्ट मैमल्स का है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बर्ड्स है, एक सेकेंड, बर्ड्स और मैमल्स, अब हम लोग को पता है कि ये बर्ड्स का इतना हिस्सा तो है ही नहीं उसका खुद का, बट ये मैमल का ये पूरा हिस्सा बन जाएगा, ये इतना पूरा मैमल का हिस्सा बन जाएगा, मेकिंग इट अ फुल सर्कल. तुम लोग ये नोटिस करो, इट इज मेकिंग इट अ फुल सर्कल. दिस इज वाई ये बन जाएगा हमारा, ये मैमल्स बन जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, और ये बन जाएगा हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, ये मैमल अपने आप में 100% है, बट ये बर्ड्स का आधा हिस्सा तो मैमल ने ले लिया, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट्स? जस्ट एक मतलब सॉर्ट ऑफ अनरिलेटेड क्वेश्चन था अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर सर्कल पूरा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इज इट लाइक, डज इट हैव समथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं के? नहीं नहीं. अच्छा, जस्ट जैसे AEIO इन्होंने रैंडम टर्म्स असाइन कर लिए, वैसे ही जी. रैंडमली इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह दिया. ठीक है, सही, जी. ओके. तो ये मैं तुम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बना के दे रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपोजिशंस है एक जगह पे, एक एग्जाम्पल का कॉलम बना लेते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं यहाँ पे, राइट? ये बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट था, मैमल्स हमारा प्रेडिकेट था. इसमें हम लोगों ने बोला कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को वो करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड में. ठीक है, अभी प्रोपोजिशन ए में हम लोग ने देखा कि ऑल SRP, ये हम लोग ने देखा. तो इसमें सब्जेक्ट क्या था हमारा, लेट्स सी. हमारा सब्जेक्ट था बर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड था, और हमारा प्रेडिकेट जो था वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था. ठीक है, तो सब्जेक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेडिकेट विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नेक्स्ट प्रोपोजिशन AE, नो SRP. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों आपस में अकेले हैं, ये दोनों किसी को अपना आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, इसलिए ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड थे. तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नेक्स्ट था I, सम SRP. यहाँ पे हमने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, दोनों भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि दोनों भी आपस में 100% नहीं है, दोनों का भी एक दूसरे का पार्ट एक दूसरे में मिक्स है. बर्ड्स का कुछ पार्ट मैमल्स में है, मैमल्स का कुछ पार्ट बर्ड्स में है, इसलिए ये दोनों भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे. ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड. और लास्ट वाला सम SR P. यहाँ पे हमने देखा कि एक 100% था, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया, और एक का कुछ हिस्सा मैमल्स में चले गया था, इसलिए उसको हम लोग ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड बता दिया. तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड और हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड. गॉट इट? ये तुम लोग कॉपी कर लो, ये और ये चार्ट्स भी तुम लोग कॉपी कर लो.
ठीक है, हम लोग आगे अभी यही वेन डायग्राम्स के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हाँ। वाले हैं, आइडिया लग जाएगा। ये हो गया, ए वाला प्रोपोजिशन वाला हो गया तुम लोग का। जी ओके, ये भी कॉपी कर लो। हमने मैम जब 100% डाले हैं अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाइक हमें डज द नंबर हैव एनी सिग्निफिकेंस या जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड डालना है? कौन सा नंबर? लाइक परसेंटेज के 100% डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 100% सिर्फ तुम लोग को बताने के लिए कि ये ओके फुल ओके, है, राइट राइट? जी। ये हो गया ई और आई। आई बस ऑलमोस्ट हो गए। ओके, एक मिनट है। E is done and then I. आई और ओ कॉपी कर लो। जी Yes. ठीक है, ये कॉपी करना है तुम लोग को। हो गया। ये हो गया है, ठीक है। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes. यप। ओके, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को पूरा का पूरा वेन डायग्राम के ऊपर ही सारा आएगा। अभी वैसे तो आजकल ये क्वेश्चंस आते नहीं है वेन डायग्राम के, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में है वी नीड टू कवर दिस, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। some trees are papers, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये स्टेटमेंट का? सम ऑफ द ट्रीज, यहाँ पे हमारे पास ट्रीज है, वो है पेपर्स, ठीक है। कुछ हिस्सा ट्री का पेपर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारा डायग्राम बन गया। ऑल पेपर्स आर इंक, ये जितना भी पेपर है, अभी हम लोग ऑल पेपर्स आर इंक अगर अलग से हम लोग बनाने जाते तो कैसे बनता? पेपर यहाँ पे बनता, जितना भी पेपर है वो सारा का सारा इंक के अंदर आता है। तुम लोग इसमें रैशनैलिटी मत देखो कि ये कुछ सेंस बना रहा है या नहीं, तुम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखो। ये तुम लोग देखने जाओगे तो कुछ सेंस बनाएगा ही नहीं, तो इट्स बेटर वी फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगर हम लोग देखने जाए ऑल पेपर्स आर इंक्स, तो पेपर सारा का सारा पेपर, ऑल पेपर आर इंक्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं। बट यहाँ पे वी हैव टू कंटिन्यू इन द सेम डायग्राम, ठीक है। तो सेम डायग्राम में बनाने के लिए ये जो सारा का सारा पेपर है वो इंक है, ये सारा का सारा पेपर इज इंक, ठीक है। ये हम लोगों ने सेम वैसा ही बनाया है, बस डायग्राम सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम इंक आर ब्लू, ये इंक का कुछ हिस्सा इज ब्लू, राइट। सो दिस इज हाउ आवर वेन डायग्राम विल बी, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग को देखना है कि कंक्लूजन कौन से राइट है इसमें से, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम इंक आर ट्रीज, सम ऑफ द इंक, इंक का कुछ पार्ट ट्री है। इज इट ट्रू? यस, क्योंकि ट्री का कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है, पेपर के अंदर आ रहा है, जो इंक का भी हिस्सा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि सम इंक आर ट्रीज, क्योंकि इंक का कुछ पार्ट ट्री में जा रहा है, राइट। सम पेपर्स आर ट्रीज, सम ऑफ द पेपर, सम ऑफ द पेपर इज ट्री, जो सही है। ये ट्री, ये पेपर का जो सर्कल है उसका थोड़ा पार्ट ट्री में भी तो आ रहा है,
तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा. सम ब्लू आर पेपर, सम ब्लू, ये ब्लू ये रहा, आर पेपर ये यहाँ पे आ रहा है. तो ब्लू और पेपर का तो हमें कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है. ब्लू और इंक का रिलेशन है, बट ब्लू और पेपर तो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, कि ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है. ये वेन डायग्राम को देख के ये कंक्लूजन का कोई सेंस नहीं बन रहा है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सम ब्लू आर इंक, सम ऑफ द ब्लू, ब्लू का कुछ हिस्सा, इज इंक विच इज ट्रू. ये रहा इंक का सर्कल, उसके अंदर ही कुछ पार्ट ब्लू का बन रहा है. राइट. सो दिस विल बी करेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हमारे कौन से स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं? ए, बी एंड डी, ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे. ठीक है. समझ में आया तुम लोग को ये? एनी डाउट्स? Yes. साद, व्हाट अबाउट यू? It's clear, just as long as we don't try to understand the statement itself, but structurally. हाँ, स्टेटमेंट को देखने मत जाओ. स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज ही होंगे. हम लोग को स्टेटमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मतलब है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम कार्स आर ट्रक्स. ठीक है. सम ऑफ द कार्स, कार्स का कुछ हिस्सा ट्रक भी है. ठीक है. सम ट्रक्स आर साइकिल, सम ऑफ द ट्रक आर साइकिल, ट्रक का कुछ हिस्सा साइकिल भी है. ऑल द साइकिल्स आर ट्रैक्टर्स, मतलब जितने भी साइकिल्स है वो सारे के सारे ट्रैक्टर्स है. नेक्स्ट, ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, जितने भी ट्रैक्टर्स है वो सारे के सारे बाइक्स है. सम बाइक आर वाइट, बाइक का, ये बाइक का कुछ हिस्सा वाइट है. ये हमारा डायग्राम है. इसमें कुछ डाउट है ये डायग्राम में? नहीं. ओके. अभी कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन में फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? सम साइकिल आर वाइट. अब साइकिल यहाँ पे है, वाइट यहाँ पे है. तुम लोग को क्या लगता है कि इसका कुछ रिलेशन है? डू यू थिंक कि दिस इज ट्रू कि सम ऑफ द साइकिल इज वाइट? डू यू थिंक इट इज ट्रू? No. Can be because बिकॉज cycle is coming inside of bikes and some bikes are white. एग्जैक्टली. बट यहाँ पे हम लोग साइकिल की बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात नहीं कर रहे. जो वाइट जो है वो बाइक के हिस्से में आ रहा है, साइकिल के हिस्से में नहीं आ रहा है. सो वी कांट से कि सम But साइकिल essentially वही हो रहा है ना कि cycle is coming inside of bikes. एग्जैक्टली बाइक के अंदर आ रहा है ना वो. अभी अगर हम लोग अलग से डायग्राम बनाएंगे, साइकिल, ट्रैक्टर और यहाँ पे बाइक बनेगा, अलग से भी बनाएंगे हम लोग, तो वाइट तो यहीं पे आएगा ना. वाइट सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा है, बाइक का और भी इतना सारा हिस्सा है जिसमें साइकिल आ रहा है. ये वाले हिस्से में साइकिल आ रहा है, बट साइकिल, बाइक का थोड़ा सा ही पार्ट वाइट बना रहा है, तो वो साइकिल के अंदर नहीं आ सकता है. ठीक है. ओके. Yes. ओके. तो ये सम साइकिल आर वाइट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है. दिस विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट, सम ट्रक आर साइकिल्स. अभी ये रहा हमारा ट्रक, ये रहा हमारा साइकिल. डू यू थिंक ये सही होगा स्टेटमेंट? Yes. यस, बिकॉज ये यहाँ पे साइकिल के अंदर आ रहा है. हम लोग ने जब डायग्राम बनाया उसके अंदर ही हम लोग को दिख गया कि ये साइकिल के अंदर आ रहा है. ये रहा हमारा ट्रक का पार्ट साइकिल के अंदर. सो दिस विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, ऑल द साइकिल्स, जितने भी साइकिल है, आर ट्रैक्टर्स. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक? ये रहा ट्रैक्टर, ये रहा साइकिल. व्हाट डू यू थिंक कि ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर्स? इज इट ट्रू?
No. Why? Just a guess. What? Because cycles are um ट्रैक्टर साइकिल के मतलब साइकिल के अंदर आ रहा है ट्रैक्टर, तो it will be the other Cycle? way around. Not all tractors can be cycles, but all cycles cannot be tractors, sort of. क्या बोला तुमने, वापस बोलो. all all tractors can be cycles, but all cycles cannot be tractors. वैसा वाला situation है क्योंकि cycle is coming inside of tractors. तो तुम Sorry. उल्टा बोल रहे हो. अगर हम लोग अलग Okay. से डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये रहा साइकिल और ये रहा ट्रैक्टर. तो कैन वी से कि जितने भी साइकिल्स है वो ट्रैक्टर के अंदर ही आ रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर के पार्ट ही बनेंगे. ऑल द साइकिल्स, जितने भी साइकिल्स है वो ट्रैक्टर्स ही है. तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना, बिकॉज ऑल द साइकिल्स आर कमिंग इनसाइड द ट्रैक्टर. यहाँ पे ये लोग यही पूछ रहे हैं ना, ऑल साइकिल्स आर Right. ट्रैक्टर्स. तो इसीलिए दिस विल बी करेक्ट कि ये साइकिल ऑलरेडी ट्रैक्टर के अंदर ही आ रहा है, जितने भी साइकिल है वो. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स. जितने भी ट्रैक्टर्स है, ये रहा ट्रैक्टर और ये रहा बाइक. अभी तुम लोग मुझे बताओ, विल इट बी करेक्ट और रॉन्ग? It will be correct. यस, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर्स है, ये डायग्राम अलग से बनाएंगे तो ट्रैक्टर्स जितने भी है वो बाइक के अंदर आ रहे हैं. तो दिस विल बी राइट कि ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक्स. तो दिस विल बी करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम बाइक आर साइकिल. सम ऑफ द बाइक्स, ये रहा बाइक और साइकिल. तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा, राइट या रॉन्ग? Some bikes are cycle. Correct. Wrong. Saad is Then. correct. Okay. Some bike or cycle. Amina, why do you think it is wrong? Because some car and diagram is like the one that you made for cars and truck. I thought that was it because I had network issue. I wasn't like out of the meeting for a while, so I'm just figuring it out. Oh. Where did you get stuck? What part did, मतलब कौन सा part में तुम्हारा out of network चले गया था? Right before you made the categorical proposition का chart. ये वाला? Actually, ये? हाँ ये. तो ये तुम्हें ये सब नहीं समझा? I'm figuring it out. Do you want me to explain it to you again? नहीं, go on. I'll do it later. ठीक है. तो सम बाइक्स आर साइकिल, ये सम मतलब कुछ पार्ट बाइक का है जो साइकिल है. इसमें सही बात है ना कि ये पूरा का पूरा बाइक है, बट इसमें से कुछ ही पार्ट साइकिल है, विच इज ट्रू. तो इसलिए हम लोगों ने इसको राइट टिक कर दिया. ठीक है. Okay. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इसका वेन डायग्राम तुम लोग खुद बनाओगे? जी. बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो. जी. साथ तुम्हारा करेक्ट है, आमीना का थोड़ा मिस्टेक है चार्ट में. सो आमीना तुम थोड़ा ध्यान दो 1 मिनट के लिए यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ. Sorry, क्या? तुम्हारा थोड़ा चार्ट में थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा तुमने गड़बड़ किया है. तो तुम थोड़ा यहाँ पे, मैं बताती हूँ तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हुआ है. ठीक है. ये चार्ट हम लोग साथ में, पहले आमीना तुम ध्यान देना. ठीक है. ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स है, आर एप्पल्स. ठीक है. ऑल एप्पल आर बनाना. जितने भी एप्पल्स है वो बनाना है.
I know where I messed up. Okay, सही है. Some banana are orange. बनाना का कुछ ही हिस्सा ऑरेंज है. Some oranges are grape. ऑरेंज का कुछ ही हिस्सा ग्रेप है. ठीक है. तुम्हारा मिस्टेक हमने ये हो गया, तुमने एप्पल उल्टा लिख दिया. मतलब एप्पल और फ्रूट्स, थोड़ा तुमने फ्रूट ऊपर लिख दिया, एप्पल नीचे लिख दिया. यू नीड टू फोकस कि ऑल फ्रूट्स मतलब यहाँ पे सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं. तुमने फ्रूट को ही, फ्रूट के अंदर ही एप्पल डाल दिया. ठीक है, जबकि तुम्हें उल्टा करना चाहिए था. ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है? सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स. सम ऑफ द ऑरेंजेस आर एप्पल्स मतलब ये लोग इस हिस्से की बात कर रहे हैं. बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये सम ऑरेंज, जो सम ऑरेंज का थोड़ा सा जो पार्ट बचा है वो तो बनाना का है. एप्पल के पास नहीं जा रहा है, वो बनाना का पार्ट बन रहा है वो. राइट, थोड़ा सा जो हिस्सा जो ऑरेंज अपने आप जो ऑरेंज का नहीं है वो बनाना का बन रहा है, एप्पल का नहीं. ठीक है, so some oranges are apple, वो स्टेटमेंट गलत बन जाएगा. ओके, गॉट इट? तो ये गलत हो जाएगा. some grape are fruit. ग्रेप यहाँ पे है, फ्रूट यहाँ पे है. तो तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन राइट है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं है? because they don't have any, मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा कहीं पे. करेक्ट, कहीं पे भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है. सो दिस विल बी अगेन रॉन्ग. सम बनाना आर फ्रूट. सम बनाना, ये रहा बनाना और ये रहा फ्रूट. तुम लोग मुझे बताओ ये राइट होगा या रॉन्ग होगा कंक्लूजन? It will be right. यस, बिकॉज क्या हुआ अमीना? No, I said it's right. ठीक है, तो ये बनाना, ये बोल रहे सम बनाना आर फ्रूट. बनाना का कुछ हिस्सा फ्रूट है, विच इज करेक्ट. वो हम लोग को वेन डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है. सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, सम ग्रेप्स आर बनाना. ये रहा ग्रेप और ये रहा बनाना. तो तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या होगा कंक्लूजन, राइट या रॉन्ग? Wrong. क्यों रॉन्ग होगा? Again इंटरसेक्शन नहीं बनेगा कहीं पे. Correct. This will also be wrong. Only statement C will be correct. Okay. Next question. ये भी तुम लोग वेन डायग्राम खुद बनाओगे. राइट, दोनों का भी करेक्ट. ठीक है, लेट अस ड्रॉ इट टुगेदर वंस मोर. ठीक है, सम सन, सम सन. सन का कुछ हिस्सा मून है. सम सन आर मून. ऑल द मून, जितने भी मून हैं वो सारे के सारे स्टार है. तुम दोनों ने भी मतलब इसको तुम ऐसे ही ड्रॉ करना. तुम दोनों ने जैसा ड्रॉ किया है ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है तुम लोग का, तो उस तरीके से वो अलग मत होने देना इसको. मून, क्योंकि ये मून का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको अटैच करके स्टार को बनाएंगे. ठीक है, नो स्टार आर मॉर्निंग. नो स्टार आर मॉर्निंग. मॉर्निंग और स्टार के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है. सम मॉर्निंग आर नाइट. सम ऑफ द मॉर्निंग आर नाइट. अभी हम लोग कंक्लूजन्स पढ़ेंगे. पहला वाला, सम स्टार आर सन. स्टार का कुछ हिस्सा सन में आ रहा है. इज इट राइट? डज इट फॉलो? That part is a little tricky. मतलब I can't figure it out. ठीक है, तो क्या इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये सन और मून एक आपस में है, एक दूसरे का पार्ट है. राइट, अभी ये मून का भी पार्ट, मून का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा स्टार है. ऑल द मून आर स्टार्स. मतलब ये ऑटोमेटिकली ये पार्ट स्टार का बन जाएगा. मतलब मून के साथ साथ ये स्टार का भी पार्ट बन जाएगा. ओके, Okay, alright, समझ गया. Makes sense. हमारे डायग्राम में that is what kind इसीलिए of. मैं तुम लोग को बोल रही थी कि वो डायग्राम में तुम लोग को थोड़ा ऐसे ही, तुम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा उसको. तुम जी. लोगों ने जैसा बनाया वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, तो इस वजह से वी नो कि स्टार का कुछ हिस्सा सन में आ रहा है, बिकॉज ये मून और स्टार तो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, और मून और सन के बीच में भी एक रिलेशन है. तो इसीलिए ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कि ये स्टार का हिस्सा है और ये सन का भी हिस्सा है. राइट, इंटरसेक्शन जो है.
जिसकी वजह से ये वाला फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सम नाइट आर सन, सम नाइट आर सन, व्हाट डू यू थिंक? No. यस, यू आर राइट, क्योंकि नाइट यहाँ पे है, सन यहाँ पे, इनका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो दिस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, सम मॉर्निंग आर मून, सम मॉर्निंग आर मून, व्हाट डू यू थिंक? जी, it will be true. How? That's because एक मिनट, मॉर्निंग और मून के बीच में रिलेशन देखो। I'm just spacing थोड़ा सा, I'm sorry. इट्स ओके। अभी ये लोग ने बोला है कि स्टार और मॉर्निंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मून में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑल ऑफ द मून्स पार्ट इज इनसाइड अ स्टार विच इज नॉट रिलेटेड टू मॉर्निंग एट ऑल, ठीक है। बिकॉज ये हम लोग क्यों ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि सम ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग का कुछ पार्ट मून के अंदर आ रहा है। पहली बात तो हम लोग को डायग्राम से ही दिख रहा है कि वो मून और मॉर्निंग का कोई रिलेशन है ही नहीं। दूसरा एविडेंस हमारे पास ये है कि मॉर्निंग और स्टार का रिलेशन क्रॉस में ही है, ये दोनों का कोई आपस में रिलेशन है ही नहीं, और स्टार, ये जो मून है वो स्टार के अंदर आ रहा है, तो सेकेंड एविडेंस से भी हमें यही पता चल रहा है कि ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। समझा? एनी कंफ्यूजन? जी, समझ आ गया। ओके, पक्का? जी, ओके। अभी नेक्स्ट वाला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल स्टार आर मून, जितने भी स्टार है वो मून है, इज इट राइट? Yes. No. Yes. Yes. ये लोग बोल रहे हैं ऑल स्टार, अगर ये लोग ने बोला था ऑल मून आर स्टार तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट ये लोग बोल रहे हैं ऑल द स्टार्स आर मून, यहाँ पे ऑल स्टार्स तो उसका नहीं है। बेटर सॉरी, नहीं, सॉरी, उसका वो सेट बड़ा रहेगा, तो इट इट वोंट बी देयर, लाइक वो हमें मैथ्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में सिखाए थे, वैसा तो द मून इज अ मच स्मॉलर सेट। ओके, तो मतलब ओके, ठीक है, यू डिडंट नीड टू राइट वैसा, लाइक हमें मैम एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, लाइक हमारे आंसर शीट्स में कि हमने कौन सी लॉजिक से उसको प्रूव या डिसप्रूव किया है? नहीं, हम लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहता है ना, तो ओके, उसमें लाइक कुछ, राइट, ऑल ऑफ देम करेक्ट। यस। तो यहाँ पे ये लोग ने पूछा ऑल द स्टार्स, जितने भी स्टार्स है वो मून है, जबकि ये केस ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर ये लोग पूछते कि ऑल मून आर स्टार तो वो सही हो जाता, बट स्टार तो यहाँ पे स्टार के अंदर कुछ और है ना ऑलरेडी, हम कैसे बोल सकते कि जितने भी स्टार्स है वो मून है। यहाँ पे उल्टा है, तो दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग कि ऑल स्टार आर मून, वो गलत हो जाएगा, स्टार अकेला नहीं है। जब हम लोग ऐसे ऑल स्टार आर मून लिखते तभी कैसा डायग्राम बन जाता, ऑल स्टार, जितने भी स्टार है वो मून है, बट यहाँ ये जो डायग्राम है हमारा उसमें तो कुछ उल्टा ही बताया है, तो दैट इज व्हाई दिस रिलेशन विल बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाओगे तुम लोग खुद? जी, ओके, करेक्ट, दोनों का करेक्ट। Let us draw it together once. All the chairs, all the chairs, एक second. All chairs, जितने भी chairs है वो टेबल है, no table is sofa, कोई भी टेबल सोफा नहीं है, some sofa are wood, सोफे का कुछ हिस्सा is wood, no wood is brown,
तो ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। कंक्लूजन में 1 मिनट, ओके, कंक्लूजन में हमें दिया है सम टेबल आर चेयर, ठीक है। अभी सम टेबल आर चेयर, इज इट राइट? टेल मी। ट्रू। ट्रू, बिकॉज Yes. टेबल का कुछ हिस्सा चेयर है, ये हम लोग को एविडेंटली दिख रहा है वेन डायग्राम से, सो दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सम वुड आर सोफा, ये रहा वुड, ये रहा सोफा, इज इट राइट और रॉन्ग? True. सम ब्राउन आर चेयर, ये रहा ब्राउन और ये रहा चेयर, इज इट ट्रू? False. व्हाई? No point of intersection. That is not. करेक्ट, बोथ ऑफ यू करेक्ट। सम ब्राउन आर सोफा, ये रहा ब्राउन और ये रहा सोफा, इज इट ट्रू? False. व्हाट? It's false. राइट। नेक्स्ट, ऑल सोफा आर वुड, जितने भी सोफा है वो वुड है, इज इट राइट? False. Only some. यस, वेरी गुड, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे वेन डायग्राम के, जहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया रहेगा, ये कंक्लूजन में एक भी ओ वाला या आई वाला प्रोपोजिशन नहीं है, सब ए और ई वाले प्रोपोजिशन है, सॉरी ओ या आई नहीं, यहाँ पे हम लोग ने जितने भी किए वो सारे ए और आई वाले हैं, ऑल और सम वाले। हम लोग ने नो और सम नॉट वाले अभी तक नहीं किए, क्योंकि ये दोनों करने के जब कंक्लूजन में नो और सम नॉट आता है तभी हम लोग का थोड़ा मेथड डिफरेंट हो जाता है ये चीजें करने की, ठीक है। तो उसके भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, पर वो करने से पहले मैं तुम लोग को इसका एक ट्रिक रहता है, वो मैं बता देती हूँ। जब ये देखो यहाँ पे हमारे कंक्लूजन में नो आ रहा है, तो जब भी तुम कंक्लूजन में नो या सम नॉट देखोगे ना, तब तुम लोग को, हम लोग ने वेन डायग्राम बना के राइट और रॉन्ग तो देख लिया कैसे होता है, बट साथ में हम लोग को है ना यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाने रहते हैं। एक हमारा जो बेसिक डायग्राम है वो, और एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेट अस